नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। धर्मपुरी जनपद पंचायत के अध्यक्ष राधेश्याम सिंघारी के खिलाफ 14 जनपद सदस्यों ने माननीय कलेक्टर महोदय को विगत 1 माह पहले दिनांक 2/7/2025 को अविश्वास के संबंध में आवेदन कलेक्टर कार्यालय जाकर दिया, जिसमें सभी 14 जनपद सदस्यों ने आवेदन दिया। कलेक्टर महोदय ने आवेदन स्वीकार कर जल्द अविश्वास की कार्यवाही करने का आश्वासन धर्मपुरी के 14 जनपद सदस्यों को दिया। इस बीच जनपद सदस्यों को कार्यवाही में देरी लगी तो वापस सभी 14 जनपद सदस्य 15 दिन के बाद जाकर फिर कलेक्टर महोदय से उनके कार्यालय जाकर उपस्थित हुए और अविश्वास की कार्यवाही का आदेश जारी करने को बोला। तो माननीय कलेक्टर ने सभी 14 जनपद सदस्यों को कलेक्टर न्यायालय बोर्ड में उपस्थित होकर अपने अपने आधार कार्ड और हस्ताक्षर सत्यापन करने का आदेश दिया। उसके बाद 12 जनपद सदस्यों ने दिनांक 30/7/2025 को कलेक्टर न्यायालय बोर्ड जाकर संयुक्त कलेक्टर शाश्वत शर्मा के समक्ष अपने अपने आधार कार्ड देकर अपने हस्ताक्षर कर मिलान करवाए, जो पूर्ण रूप से सही निकले। एवं अगले 2 दिन 2 जनपद सदस्यों ने भी कलेक्टर न्यायालय बोर्ड जाकर अपने अपने आधार कार्ड देकर हस्ताक्षर किए। संयुक्त कलेक्टर शाश्वत शर्मा ने सभी 14 जनपद सदस्यों के आधार कार्ड लिए एवं हस्ताक्षर करवाए, जो सही पाए गए। 14 जनपद सदस्यों ने 2 माह धार जाकर कलेक्टर महोदय से न्याय की उम्मीद रखी, पर धार में तहसील धर्मपुरी के 14 जनपद सदस्यों को धार में मान सम्मान में भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके कारण आज सभी 14 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव की तारीख के लिए कलेक्टर ऑफिस धार में धरना प्रदर्शन किया। मेरा नाम राजकुमारी खराड़े है और जनपद सदस्य धर्मपुरी ब्लॉक क्षेत्र क्रमांक 2 से सिरसोजा गुजरी 2 पंचायतों से। जनपद अध्यक्ष को लेकर क्या शिकायत है, आप ये क्यों हटाना चाहते हैं? जनपद अध्यक्ष को लेकर हमारी यह शिकायत है कि वह हमारे किसी भी कार्य पे ध्यान नहीं देते हैं और कोई भी कार्य योजना बनाते हैं तो उसकी भी हमें जानकारी नहीं देते हैं। और हमारे क्षेत्र में विकास के लिए हमें किसी भी कार्य की जानकारी नहीं मिलती है। हमारे 14 जनपद सदस्य हैं जो क्षेत्र में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जनपद अध्यक्ष से हमारी बहुत शिकायतें है, लेकिन कोई बात ग्राम पंचायत सिरसोजा से धर्मपुरी ब्लॉक से जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 2 गुजरी सिरसोजा दोनों पंचायत। जनपद उपाध्यक्ष को लेकर क्या शिकायत है? जनपद अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष श्री राधेश्याम सिंघारी जी को लेकर हमारा यह शिकायत है कि वह हमारे किसी भी कार्य में मदद नहीं करते हैं और किसी भी काम को लेके सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे हम कुछ भी काम लेके जाते हैं उनके पास तो वो सीरियसली मना कर देते हैं और किसी भी कार्य योजना पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र कोई के बात थोड़ा फिर से कहा। मैं धर्मपुरी जनपद पंचायत से जनपद सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 12 से। कलेक्ट्रेट के बाहर आप धरने पे क्यों बैठे? कलेक्टर महोदय के तो हमने 2 तारीख को जनपद अध्यक्ष राधेश्याम जी सिंघारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया था। कलेक्टर महोदय ने आवेदन लेके यह लंबित कार्रवाई करके 1 महीना गुजार दिया। उसके बाद 15 दिवस के कुछ कार्रवाई नहीं होने से हम 15 दिवस के बाद वापस कलेक्टर महोदय के समस्त पेश हुए सभी जनपद सदस्य। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमको हस्ताक्षर सत्यापन का बोला, वो भी हमने प्रक्रिया 28, 29, 30 को पूरी कर दी। उसके बाद भी आज 5वां 6ठा रोज है तो हमको कोई भी मैसेज कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई हमको मालूम नहीं पड़ा अभी तक। तो हमने सभी जनपद सदस्यों ने मिलकर धरने की राह देखी और इसके बीच कई बार हमको आने जाने में भी हम सभी किसान वर्ग से है और हमारा काम धंधा छोड़कर 70 किलोमीटर हमारे धर्मपुरी से धार आते हैं। इस बीच कोई जनहानि होती है, हमारे कोई सदस्य को कोई चोट लगती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और यदि हमको सम्मेलन की तारीख नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं हम बड़ी कार्रवाई करेंगे और आगे तक जाके विधानसभा में भी हम कहीं ना कहीं इसका मामला मुद्दा उठाएंगे और मजबूती से पेश करेंगे।
आपका नाम? मेरा नाम कमलेश चौहान, जनपद सदस्य संग्रह। शिकायतें क्या क्या है आपको बताएंगे? धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला है, क्यों आए? पहले नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजकुमारी खराड़े है और मैं शिवसोदा पंचायत से जनपद सदस्य धर्मपुरी क्षेत्र क्रमांक 2 शिवसोदा गुजरी दोनों पंचायत। क्या मामला है, क्यों बैठे हो? हम आज धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं कि हमें अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिए हुए, मतलब 2 जुलाई को हमने दिया था प्रस्ताव, लेकिन उसका अभी तक हमारा निराकरण नहीं हुआ है। हमें कम से कम यहाँ पे आते आते 10 से 12 दिन हो गए। एक बार तो मैं बाइक से गिर गई थी। अगर कुछ हादसा, बड़ा हादसा हो जाता तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? हम अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे के गए थे, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। हम यह जानते हैं कि हमें अध्यक्ष कलेक्टर साहब से चर्चा? कलेक्टर सर से हमारी चर्चा तो हो गई, लेकिन सर हमें 1-2 दिन में बुलाते हैं, कभी कल आना, 2-3 दिन ले लेते हैं। समय ऐसे करते करते हमारा कम से कम 1.5 महीना हो गया। अच्छा, यदि आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या? हमारी बात, आज हमें आश्वासन दिया कि कल तक आदेश जारी हो जाएगा। हम कल वेट करेंगे, अगर आदेश जारी हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा फिर हम हमारे हिसाब से देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, कितने लोग हो आप लोग जो अविश्वास का प्रस्ताव लाए? हम 14 लोग हैं। 19 में से 14 लोग ऐसे हैं जो अविश्वास का प्रस्ताव लाए हैं और अध्यक्ष महोदय को हटाना चाहते हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम राजकुमारी खराड़े है। ठीक है भैया, आप लोग आज जो है काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर, क्या मामला है, आपका नाम क्या है, क्यों? हम सभी धर्मपुरी जनपद पंचायत से सभी जनपद सदस्य, हम उपाध्यक्ष आलूसी सोलंकी आए हुए हैं। हमने विगत 1 माह से कलेक्टर महोदय को जनपद अध्यक्ष राधेश्याम सिंघारे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन किया। तो करीबन 1 महीना बीत जाने के बाद भी हल आवेदन की कोई प्रक्रिया हमारे समक्ष कोई पेश नहीं की गई। तो इस उद्देश्य से हमने क्या है कि धरना प्रदर्शन की राह देखी, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने के लिए लोकतंत्र के हिसाब से हमको भी जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको हमारी आवाज़ तो कहीं ना कहीं पहुंचानी पड़ेगी। इसलिए हमने धरना प्रदर्शन का रास्ता चुना, जो कि पूर्णतः मौन है और किसी कोई नारेबाजी वगैरह हम तो नहीं करना चाहते। और एक हमारे लोगों को, हमको जनप्रतिनिधि, हमारे आम जनता को हमको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि हमको क्षेत्र में विकास के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। अच्छा, आप लोग क्यों अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाए? हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे साथ 3 वर्ष हो गए, तो जिसमें 2 वर्ष से हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे साथ सौतेला जैसे व्यवहार करने लग गए। कहीं ना कहीं हमारे विकास कार्यों में रुकावटें पैदा करना, सामान्य सभा की बैठकों में हमको बैठते हुए छोड़कर भाग जाना, और उनका जो प्रोटोकॉल रहता है प्रति माह जिले की बैठक में आना, तो वो वहाँ भी नहीं आते। तो यदि हमारी कोई सदस्यों की जैसे कहीं समस्या रहती है, तो यदि आज धार में कहीं समस्या रही तो हमारी आवाज़ कौन हमारी धार तक लेकर आएगा? हमारा प्रतिनिधि अध्यक्ष के रूप में हमने सिंघारे को चुना था, और कहीं ना कहीं वो इस काम को करने में असफल साबित। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमने जो 14 लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के रूप में कलेक्टर महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया था, तो जल्द से जल्द हमको तारीख मिल जाए और हम हमारी सभी जनपद सदस्यों की सहमति से चुनाव करवा के हम नया अध्यक्ष चुनें। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।